किसी की भी जिंदगी की कहानी अगर जाननी हो तो किताब सबसे बेहतर जरिया है, इसलिए ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती हैं। अगर बात करें हम भारत के ही नहीं दुनिया के एक बड़े क्रिकेटर विराट कोहली की, तो उनकी जीवन से जुड़ी कहानी बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई है, ड्रिवन। और लिखने वाले अगर शख्स की बात करें तो एक जाना माना चेहरा भारत का, एक जाने माने खेल पत्रकार हैं भारत के, जिन्होंने अपने 35-40 साल क्रिकेट को दिए हैं, बाकी खेल कवर किए हैं। और जिस तरह से हम सचिन का कहते हैं ना कि भारत में क्रिकेट में भगवान माना जाता है, तो विजय लोकपल्ली का नाम भी खेल पत्रकारों में एक ऊंचा मुकाम है। हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि विराट कोहली की ऑटोबायोग्राफी के ऑथर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर आपका। थैंक यू उमेश। एज ए क्रिकेटर हम देखते हैं खेलते हुए लोगों को, बहुत से क्रिकेटरों को देखा, उनकी ज़िंदगी की जुड़ी बातें भी जानी, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी को किताब के रूप में जानते हैं, किताब में हमें वो बातें पता चलती हैं जो हमें सिर्फ टीवी के जरिए सुननी और दिखाई देती हैं, लेकिन वो एक पार्ट रह जाता है। मेरा सवाल सबसे पहले कि विराट कोहली को आप सबसे पहले कहाँ मिले, किसने बताया कि ये लड़का विराट है? दिल्ली में काफ़ी सारे कोचेस ना इसकी बात करते थे कि ये लड़का है, और राजकुमार शर्मा जिनके मैचेस मैंने कवर किए पहले, जो रणजी खेले हैं, वो खुद अच्छे ऑफ स्पिनर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास एक लड़का है। तो मैं सोचता था चलो हर कोई कोच बोलेगा मेरे पास एक लड़का है, बट ये था अलग। करीब 14 साल का था ये, एंड उसका एक मैच था, मैं देखने गया और था अलग। और उसके बाद तो राजकुमार से मैं टच में रहा, जूनियर क्रिकेट खेला ये, अंपायर्स तक आके बोलते थे कि वो देख लो जी बैट्समैन, वो आ रहा है, प्लेयर आ रहा है। मतलब अंपायर नजदीक से देखता है, और स्कोरर्स, इसलिए मैंने इसमें जिक्र है उनका, क्योंकि सबसे पहले मुझे बताने वाले वो लोग थे। राजकुमार शर्मा तो कोच हैं, लेकिन कोच को छोड़ के जब कोई आके आपको बोलता है कि ये खिलाड़ी लाजवाब है, तो आपको ध्यान देखना ही पड़ता है। विजय सर, आपने हालांकि इतने लंबा अरसा हो गया, आपने गावस्कर का दौर देखा, आपने कपिल का देखा, धोनी, तमाम दौर देखा, अभी भी आप देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि विराट को जब आपने देखा अभी, और ये कब ख्याल आया कि इसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए? और विराट से आपका तो लाइक आप मेंटोर के, आपने बचपन से जिसको इतना बड़े लेवल पे पहुंचते देखा, तो ये किताब का ख्याल कब आया? एक्चुअली मैं उमेश में सच बताऊँ, मुझे ख्याल नहीं आया। ये ब्लूम्सबरी ने एक हमारे मित्र हैं गुल्लू इजिकल, उनको उन्होंने पूछा कि आप लिखोगे, तो गुल्लू ने बोला कि इसके लिए सबसे बेहतरीन आदमी वही होगा विजय, मैं उसको बात करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये किताब करोगे। मैं उससे पहले वीरेंद्र सहवाग की किताब कर चुका था, सो मुझे मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि एक तो मैं जानता था, और स्ट्रक्चर ऐसा बना कि जो इसकी लाइफ से, क्रिकेट से लोग जुड़े हैं, मैंने उन सब से बात करके ये कहानी बनाई, मतलब जो किताब बनाई उनकी हेल्प से। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब पता था, जो भी इसमें जानकारी आपको मिलेगी उमेश, सब उनसे ली हुई है। और फिर मेरा अपना एक्सपीरियंस उसके मैचेस कवर करने का, लिखने का। सो जो अगर किताब, आपने पूछा कि कैसे बनी, किताब ऐसे बनी। विराट का जिक्र किताब है, विराट के ऊपर है, उसकी जिंदगी का है। 2016 में किताब थी, अब आप अपडेट किया आपने, 3rd वर्जन आया। विराट से बात आपकी जब हुई होगी, अब होता ना कि अपने बारे में कुछ आपने कोई पूछना था, कुछ चीजें, तो वो साइड जो क्रिकेट से मैदान तक, लेकिन मैदान के बाहर की चीजें हैं, क्योंकि पिता का खोना, वो तमाम चीजें जिंदगी की, वो भी इस जरिया बना। और विराट से जब आपने बात की होगी मुझे कुछ चाहिए चीजें, वो किस तरह का सबब बना? उससे तो कितना सारा मेरा कॉन्वर्जेशन था। और आप ये देखें कि ये जो इसका लॉन्च था दिल्ली में था, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज चल रही थी, और आप यकीन मानिए सबसे पहले तो एक्साइट हो गया, सबको बता दिया इसने कि मेरी किताब आ रही है। अच्छा। मैच के टाइम पे कानपुर में ही, और मेरे पे किताब लिख रहे हैं विजय सर। फिर उसने ट्वीट भी किया उसके लिए। सो वो उसकी खासियत यह है कि जो पुराने लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हैं शुरू से, वो उनको रेस्पेक्ट तो करता है। मैं ही नहीं, बहुत हैं ऐसे जो उससे जुड़े। अगर आप देखेंगे, जो उसने शादी की लिस्ट बनाई, सारे अपने पुराने उसने दोस्तों को, किसी को नहीं भूला वो। हाँ, मतलब ये उसका कैरेक्टर है, बड़ा स्ट्रांग कैरेक्टर है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने उसको जो देखा, उससे बातचीत करता था, मतलब 1-2 कॉन्वर्जेशन मेरे बहुत लंबे थे, तो उसमें मैं समझ गया था कि ये इसका माइंडसेट क्या है, इसका क्रिकेट की तरफ कितना अट्रैक्शन है।
मतलब क्रिकेट के बगैर ये रह नहीं पाएगा। और वही आप देखो उमेश की कैसे उसने क्रिकेट को एक अपना सब कुछ बना लिया है। विजय सर, ये किताब क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, और जिस तरह से कोहली ने अपने आप को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, अब आजकल के लड़कों के लिए सीख भी है, देखते भी हैं, सीखते भी हैं। इस किताब में कहाँ तक का दौर है विराट का? इसमें यहाँ तक का दौर है, वर्ल्ड कप तक का। हाँ, वो जो आखिरी सेंटेंस है उसमें वो वर्ल्ड कप पे खत्म होता है, क्योंकि एक चैप्टर उसके वर्ल्ड कप पे है, एक चैप्टर उसके पिछले 5 सालों पे है, जहाँ पे कई बार वो अच्छा किया, नहीं किया। और वर्ल्ड कप पे एक चैप्टर डालना था, क्योंकि वर्ल्ड कप के टाइम पे किताब आ रही है। और अच्छा होगा कि अब तो लोग बोलते हैं कि 2011 में टीम सचिन के लिए खेली, मुझे लगता है विराट टीम के लिए खेल रहा है। जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है, इसकी पूरी कोशिश है कि मैं साइन ऑफ ऑन अ ग्लोरी बोलते हैं ना, इन ग्लोरी, सो वही ये प्रूव करेंगे। और अगर ये जीतते हैं वर्ल्ड कप तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा इनाम विराट के लिए क्या होगा। विराट को जो लोग नजदीक से जानते हैं उनमें से आप तो हैं ही हैं, कोच की बात करें जो जानते हैं, विराट कोहली एक क्रिकेटर, लेकिन विराट आपके लिए क्या है? अलग किस तरह से? ऐसा आखिर क्या विराट ने किया जो उसने एक अपना अलग ही मुकाम बना लिया? विराट अगर आप देखें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि उसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा। जैसे ही शुरू से वो बोलता आ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट देखने आइए, लोगों को बोल रहा है आप देख टेस्ट क्रिकेट देखने आइए, उसने इनिंग्स कैसी कैसी खेली टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे, मेरे लिए पर्सनली जो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक कि उसने फिटनेस का एक शुरू किया इंडियन टीम में कि आपको फिट रहना है तभी खेलना है वो, और दूसरा टेस्ट क्रिकेट खेलना है तभी आप अच्छे खिलाड़ी बनोगे। हम सुनते हैं विराट ने ये खाना छोड़ दिया, विराट इस तरह का पानी पीता है, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो क्रिकेटर्स भी हों, आम दर्शक भी हों, फिटनेस तो सभी करते हैं, जिम सभी जाते हैं, दौड़ते सभी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बट जो विराट जब हम ग्राउंड पे देखते हैं, मुझे लगता है कि वो सुपरमैन की जो उपाधि बनती है। आप क्योंकि सबसे नजदीक भी हैं, ऐसा क्या क्या खाना छोड़ा? अगर मैं मसलन कुछ पूछूं, कुछ चीजें। वो कई बार बोल चुका है, उसने समोसे खाने छोड़े, उसने छोले भटूरे खाने छोड़े, राइट, और तली हुई चीजें हैं। उसका डाइट अगर आप देखें बड़ा कंट्रोल्ड, बड़ा गाइडेंस में होता है, वो जो उसके न्यूट्रिशनिस्ट है वो बताते हैं। सो ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर मुझे समोसा दिख जाएगा तो मैं तो खा लूंगा, क्योंकि एक है, पर इतना बड़ा सैक्रिफाइस और इतनी फिटनेस, फिर उसको डाइट के साथ कंट्रोल करना, और क्योंकि डाइट से आप फिटनेस रखते होता है आपका। सो उसमें मैं समझता हूँ जो उसकी क्रिकेट आज इतनी बड़ी है, उसमें खुद के अपने सैक्रिफाइसेस भी हैं। क्योंकि विराट की कप्तानी का दौर, टेस्ट मैचेस में कप्तानी एक ऐसा दौर विराट की जिंदगी में आया कि लगा कि सबसे सफल कप्तान भी था, एवरेज भी हम स्टैट्स की बात करें, लेकिन एक वो दौर भी आया जब विवाद भी हुए। इस किताब में वो दौर आपने उकेरा होगा, और एज ए जर्नलिस्ट, एज ए क्लोज, आपको क्या लगा कि आखिर उस टाइम क्या हो गया था विराट के साथ? नहीं, हुआ कुछ नहीं था, वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट दौर कहेंगे हम, कि कभी उसके रन नहीं बन रहे थे, कहीं मैच को हार रहे थे, और वो एक ही दौर था जो लोग जब कहते हैं कि अनिल कुंबले आए और फिर चले गए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट पार्टनरशिप होती, अनिल कुंबले कोच, विराट कोहली कैप्टन, और दोनों बड़े प्लेयर। कुंबले तो अपने जमाने में के जबरदस्त बॉलर थे, कितने मैच जिताए उन्होंने भारत को। सो वही एक दौर था, उसमें थोड़ा ईगो हो गया, और शायद एक दूसरे को समझने में चूक गए। और कई बड़े प्लेयरों ने भी बोला, खास करके मुझे याद है गावस्कर जी ने बोला था कि ये बड़ा सैड चैप्टर है कि कुंबले को छोड़नी पड़ी, जिस हालात में छोड़नी पड़ी कोचिंग का काम। क्योंकि सौरभ के साथ भी जो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर पहले सौरभ आए, फिर विराट ने आके रिटायरमेंट दी, वो भी एक बड़ा लगा कि सैड पार्ट इंडियन क्रिकेट का, इतने बड़े दिग्गज क्रिकेटर, बहुत दिग्गज क्रिकेटर, और आप देखिए उनको, आप पब्लिक में आप नीचे गिरा रहे हैं ना, ये बोल के कि विराट ने तो बोला, बाद में कह दिया मेरे से किसी ने बात नहीं की। बीसीसीआई कहता है कि हमने बात की, तो इस पे आप पे डिपेंड करता है, या तो आप बीसीसीआई की बात माने या विराट की बात माने। पर बहुत अनफॉर्चुनेट था जिस ढंग से उनकी कप्तानी गई, बहुत ही सैड। जब खराब दौर आता है ना बैट्समैन का, बहुत सलाहें, बहुत एडवाइजेस भी आती हैं, अपने अपने तरह से क्रिटिक्स जो होते हैं वो बात रखते हैं, लेकिन इंसान नेट पे जाता है, कोच से बात करता है, अपने क्लोज वन से बात करता है, आपसे भी बात हुई होगी, या क्योंकि हम आपको जितना जानते हैं कि आपकी जो रिपोर्टिंग भी रही है वो मैच रिपोर्ट एक बाकी डिफरेंट रही, आप एक मैसेज, एक
अलग तरीके से करते रहे। तो जब क्लोज वन आप सलाह और एक मेंटोर का रोल भी अदा किया। हाँ, इसके मामले में तो वो एक ही आदमी के पास जाता है, राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा को वो अपने पिता समान मानता है, क्योंकि जब से उनके पिताजी गुजरे तब से राजकुमार शर्मा ने ही उसके ऊपर हाथ रखा है और यहाँ तक लेकर आया है। और आज भी कभी भी फंसता है तो वो राजकुमार को फोन करता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर इनिंग के बाद डिस्कस करते हैं। आज टीम में भी वर्ल्ड कप में चल रहा है। हाँ हाँ, आज भी करते हैं। तो वो तो उसकी बड़प्पन है उसका कि उसने अपने कोच को बिल्कुल अपने पिता का दर्जा दिया है, और वही उसकी खासियत है। वहीं से वो मैं कहूँगा कि इसीलिए इतना बड़ा प्लेयर बन पाया, क्योंकि वो ग्राउंडेड रहा, मतलब जमीन पे रहा। जल्दी से 2 सवाल लेता हूँ। इस किताब में विजय सर, ड्रिवन किताब में हम पढ़ते हैं, मैंने कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, या हम युवराज की बात करें, जो बाकी प्लेयरों की पढ़ी, विराट कोहली का वो दौर अभी अब देख रहे हैं कि शायद आने वाले 3-4 साल वो अभी मैदान पे दिखाई देंगे। अगर आपको मैं कहूँ कि इस किताब में आपने लिखते टाइम एक होता है कि ये लिखूं या ना लिखूं, कहीं ऐसी सिचुएशन आई कि नहीं यार ये रहने देते हैं इसके लिखने से कई बार, या विराट को या बाकियों को चीज ना पता चले, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन होता है कि अपने दिल पे होता है कि नहीं यार छोड़ दी जाए? नहीं, मैंने कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने उसमें, कुंबले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसमें भी उनका भी मैंने इसमें लाया कि ये सैड चैप्टर था। और इसमें मैंने ये भी लिखा है कि कोचिंग छोड़ने के बाद जिस हालात में उन्होंने छोड़ा, विराट ने भी उनको अपनी शादी पे बुलाया और कुंबले गए। सो मतलब ये बड़े लोगों की पहचान है। और अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी जो भी डिफरेंसेस थे उनको दफन कर दिया वहीं पे। और कुंबले आज भी जब भी मौका मिलता है वो विराट की अच्छी बातें बताते हैं, और विराट ने भी कोई ऐसे मन में नहीं रखा कि ठीक है यू हैव टू मूव ऑन। पर मैंने इसमें कहीं पे मुझे लगा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर आप सच लिखोगे तो कोई खराबी नहीं है। जल्दी से मैं सवाल लेता हूँ। विराट एक इंसान, क्रिकेटर, बहुत बढ़िया, सब कुछ देखा, गुनगुनाते भी हैं, मैदान पे डांस करते भी दिखे हैं। कुछ ऐसी बात अलग जो उनके एक अलग ही इंसानियत वाली बात हो, या कुछ ऐसे एक बताते ना कि डाउन टू अर्थ एक लड़का जो दिल्ली की गलियों में निकला और इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, कुछ ऐसी अलग बात इस किताब में नजर आ रही है? इसमें मिलेगी, पर इससे एक चीज मैं आपको बता दूं कि उसको भी अच्छा नहीं लगता है, और हम तो सुनते हैं बाकी जगहों से कि वो चैरिटी बहुत करता है, बहुत हेल्प करता है। स्टूडेंट्स का एजुकेशन मान लो, या खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, बहुत खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है वो। उनको अलाउंस देना, मतलब फूड अलाउंस है या सप्लीमेंट अलाउंस है, उस टाइप की चीज़ें। और कई किसी को, कोई टेनिस प्लेयर था, उसको पार्टिसिपेट करने जाना था तो ऑर्गेनाइज किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट वो पब्लिकली नहीं बताते। मेरे ख्याल से कोई पब्लिकली बताना नहीं चाहता है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं जो ये चैरिटी करते हैं। हाँ बिल्कुल। बट आपको लगता है कि इंस्पायरिंग तभी पता चलेगा जब इस तरह की चीजें चाहे किसी के थ्रू बाहर आए, ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ हमारे खिलाड़ी भी एक रखते हैं? तब बिल्कुल आनी चाहिए। अगर आप देखिए बड़े नाम मिस्टर गावस्कर हैं, या तेंदुलकर हैं, लक्ष्मण हैं, सहवाग हैं, ये सब, मतलब ये तो मैंने कुछ नाम लिए हैं आपको, ऐसे और भी नाम हैं, शिखर धवन है, हरभजन है, युवराज भी है। युवराज बहुत मदद करता है लोगों की। तो ये सारी चीजें वो तो नहीं बोलेंगे मुंह से, हाँ, पर जैसे आपने कहा कि बाहर निकल के आती है और लोगों को मालूम होनी चाहिए। सचिन का जिक्र किए बिना मुझे लगता है हम खत्म नहीं करेंगे इंटरव्यू। सचिन का दौर, क्योंकि जब खेले 3-4 साल उनके साथ जो टाइम बिताया, और सचिन की एक ऐसी नेचर है कि हर प्लेयर को वो देख लेते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। सचिन के बारे में जिक्र होगा, आप तो खैर सचिन ने लिखा भी है इस किताब में आपके लिए। सचिन के रोल को विराट के पर्सनली भी कैसे देखते हैं, और एक उनका एक इतना आपस में बॉन्डिंग एक डिफरेंट ही है? हाँ, क्योंकि उसको अलग अलग स्टेज पे गाइड किया है सचिन ने। वो भी हमेशा अगर आप देखें उसका जो सचिन के लिए रिस्पेक्ट है ना, वो आपको दिखेगा, उसके चेहरे पे दिखता है। जिस ढंग से वो बात करता है, जिस ढंग से उससे मिलता है सचिन से, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितनी रिस्पेक्ट करता है। अलग अलग स्टेज पे सचिन ने गाइड भी किया है। आपको क्या कहता है, विजय सर या विजय भाई? हाँ सर ही बोलता है, डे वन से। हाँ शुरू से। बहुत उम्र में छोटा है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर आपसे बात करने, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे विजय लोकपाली, और जो ड्रिवन विराट कोहली की ऑटोबायोग्राफी है उसका वर्जन है इस वर्ल्ड कप तक की पूरी कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस ड्रिवन बुक में पढ़िए जरूर, क्योंकि उस खिलाड़ी के बारे में है जिसने इंडियन क्रिकेट की ही एक रूपरेखा बदल दी और मैदान पर लगातार वो छा रहा है।
वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18।